अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट लाजमी करना है वीडियो के नीचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे ना हम जा रहे थे, घर का कुछ सामान लेना था, और आपको पता है ग्रोसरी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आज हम वही बहुत ज़रूरी सामान ही लेने निकले थे। मॉल में एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे ना जिम की सारी एसेसरीज़ पड़ी थी। हम यहाँ पे इनके रेट्स वगैरह चेक कर रहे थे कि अगर मुनासिब हो तो फिर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो हमने बस देखा ही था, लिया कुछ भी नहीं था। और राइट साइड पे इस तरह से सोफ़ा, कुर्सियाँ वगैरह इस तरह से पड़ी हुई थी। इनके रेट्स बहुत मुनासिब थे, इन पे ऑफ भी लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ना ये इतना बड़ा स्टोर था कि इसके अंदर आपको घर की, किचन की हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। कुशन्स वगैरह पड़े हुए थे, बेड शीट्स पड़ी थी, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रोटियों के जो बॉक्सेस होते हैं ना, रुमाल वगैरह जिसमें रखते हैं, रुमाल भी पड़े थे, बॉक्सेस पड़े हुए थे इस तरह के जिसमें रोटियाँ गर्म होती हैं, और बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे ये कुशन्स भी पड़े हुए थे मुख्तलिफ़ कलर्स के। मुझे ये जो ब्लैक वाली थी ना, ये बड़ी अच्छी लग रही थी कि इस तरह से मुख्तलिफ़ कलर्स में सोफ़ा के ऊपर पड़ी हुई ये वाली कुशन्स जो है ना, बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन मैंने लिए नहीं। मुझे ना वो स्टोर्स बड़े अच्छे लगते हैं कि जिसके अंदर आप घुसो, आपको हर तरह की घर की चीज़ें जो आपको चाहिए वो मिल जाएँ। ये लेदर बॉक्सेस थे, टिशू बॉक्सेस, ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे। बेडशीट्स भी थी यहाँ पे, हर तरह की, सिंगल, डबल, किंग साइज़, क्वीन साइज़, हर तरह की बेडशीट्स लगी हुई थी, और मुख्तलिफ डिफरेंट कलर थे, और 8 पीसेस भी थे, 6 पीसेस भी थे। ये वाली बेडशीट जो भी मैंने उठाई है ना, ये मैं पिछले साल लेके गई थी, पूरा सेट रज़ाई वाला, और ये अभी तक चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं अभी हस्बैंड को दिखा रही थी कि ये देखें, ये वही वाला डिज़ाइन है, आर्टिकल है जो हम लेके गए थे पिछले साल। तो यहाँ पे ना चीज़ें रीस्टॉक होती रहती हैं, तो इसलिए ये नज़र आ गया था। थोड़ा सा आगे चल के हमने देखा तो यहाँ टॉवल्स पड़े हुए थे, और मुख्तलिफ़ कलर्स में, मतलब होता है ना कुछ लोगों को क्रेज़ होता है कि टॉवल्स में भी कलर्स वो लोग ढूंढते हैं, तो इसमें हर कलर्स था, जेंट्स के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी। स्टोरेज बॉक्सेस थे, चप्पल थे, बच्चों के, बड़े, हर तरह के, वॉशरूम के लिए, घर की सॉफ्टीज़, सब चीज़ें पड़ी हुई थी। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी शर्ट्स थे, शॉर्ट्स थे, और डिफरेंट एजेस के लिए थे, हर तरह का साइज़ था। टी शर्ट्स में भी, जिम के भी सेट्स पड़े हुए थे यहाँ पे। तो रेट सबके डिफरेंट थे, ऑफ इन पे नहीं था, मतलब रेट्स इनके ऊपर जो फिक्स प्राइसेस होते हैं ना, इनके लगे हुए थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पिलो भी पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ के ना पिलो बहुत अच्छे हैं, मैं पिछली दफ़ा जब लेके गई थी ना, मेरे अभी तक ख़राब नहीं हुए। यहाँ पे ये देख सकते हैं टी शर्ट्स, जिन बच्चों को गेम के लिए टी शर्ट्स वगैरह डेली के लिए रोज़ चाहिए होती ना, उनके लिए भी पड़े हुए थे यहाँ पे। यहाँ किचन की भी ये देखें, बॉक्सेस वगैरह सारे पड़े हुए हैं। यहाँ मैंने ना ख़ास तौर पर रुक के वॉशिंग मशीन के रेट देखे, क्योंकि मुझे भी चाहिए थी। मेरी जो पहले वाली वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हुई है, तो मैंने नई वाली लेनी है और अच्छी ऑटोमेटिक लेनी है, तो इसलिए ना मैं ज़रा प्राइजेस वगैरह ज़हन में बिठा रही थी। यहाँ पे हम ना सॉफ्टीज़ देख रहे थे घर के लिए, तो हस्बैंड कह रहे थे कि, मैंने कहा वॉशरूम की ले लें, तो कहने लगे नहीं, नई लो, जो पुरानी है ना उनको वॉशरूम में लगा दो। तो यहाँ पे हम वही देख रहे थे। मैं कहा ये आइडिया भी अच्छा है, जो पुरानी उन्हें वॉशरूम के आगे रख देते हैं, और यहाँ से ना नए चप्पल जो है ले लेते हैं। यहाँ पे बेटी कहने लगी मेरे भी ले लें। अब ये मैंने उससे समझाया कि नहीं, ये सर्दियों के ही नहीं अभी लेने, जब नहीं लेने होंगे तब आ जाएंगे दोबारा। बस यहाँ से हमने कुछ चप्पल पसंद किए। यहाँ पे ना हर साइज़ की, लेडीज़ की और बच्चियों की भी ना शर्ट्स लगी थी, लॉन की, सिल्क की, मुख्तलिफ़ कलर्स थे, और डिफरेंट कलर्स भी थे, बीच में कुछ बहुत अच्छी थी। तो मैं यहाँ पे बस देख रही थी, कुछ बच्चियों की भी चीज़ें पड़ी हुई थी, और अनस्टिच कपड़े भी पड़े हुए थे यहाँ पे लॉन के। तो जिस तरह से जो जिसको सूट करे वो ले सकता है, अनस्टिच लेके सिलवा सकता है, सिली सिलाई ले सकता है। यहाँ पे बच्चियों के लिए टाइट्स थे, शलवारें बनी थी बीच में, और हर साइज़ की शलवार भी थी। यहाँ पे मैं यही देख रही थी। यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल्स देख रही थी। ये ब्लैक वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और पतली लॉन थी लेकिन सी थ्रू नहीं थी, और इसमें ना साइज़ नहीं था मेरा। फिर एक मैंने ये निकाल के देखा, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था।
लॉन के ड्रेस घर में पहनने के लिए हम इस तरह के बेहतरीन रहते हैं जो मुनासिब मिल जाए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। अच्छा, ये जो येलो मैंने पकड़ा था ना, ये सिल्क का था, तो मैंने रख दिया। मैं कहा इतनी गर्मी में सिल्क का ड्रेस क्या करना है। हम बढ़ के जी नेक्स्ट ट्रैक की तरफ आगे। हमने देखा कि बच्चों की स्टेशनरी का सामान पड़ा हुआ है, कलर्स थे, लंच बॉक्सेस थे, कॉपीज़ थी, डिफरेंट चीज़ें थी जो स्टेशनरी आइटम्स होती हैं। तो बस यहाँ पे जी बस बच्चे कहे हम ये ले लें, वो ले लें। बेटी मेरी रुक नहीं रही थी, अम्मा आप मेरे साथ इधर आएँ, अम्मा मैं ये ले लूँ, अम्मा मैं वो भी ले लूँ। हालांकि इस वक्त उसके पास सारी चीज़ें घर में पड़ी ही हैं, लेकिन खैर मेरी कोशिश थी कि कम से कम ही चीज़ें लें, जो हम मेन चीज़ लेने आए हैं हम वही ख़रीदें। तो बस यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे ऐसे है कि जो भी चीज़ आपने लेनी है ना, आपने पूरा बॉक्स लेना है। आप सिंगल एक चीज़ लेंगे ना, उसका बिल नहीं होगा। हमारे साथ एक हुआ भी था कि यहाँ पे हमने एक पेन लिया था, इसका ना काउंटर पे जाकर उन्होंने बिल नहीं बनाया। वो कहते अगर आपने बॉक्स लिया होता ना फिर हम इसका बिल करते, तो इसका बिल नहीं होगा। खैर हम आगे गए। यहाँ पे ना LEDs वगैरह, AC, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इतना अच्छा था और रीज़नेबल था बाहर के स्टोर्स के हिसाब से, और ऑफ़ भी चल रहा था। और आपको पता है किसी चीज़ पे ऑफ़ लगाओ और ऑफ़ भी ऐसा हो कि आपको बहुत महंगा ना लग रहा हो बाहर के हिसाब से, तो आपको वो चीज़ अच्छी लग रही थी, जगह भी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे हमें AC लेना था, तो हम वो देख रहे थे। एक तो ये मॉडल इस साल का आ जाता है, फिर वारंटी आ जाती है 6 ईयर मुकम्मल पार्ट्स की, 12 ईयर जो है वो कंप्रेसर कौन सा है इसके अंदर T1 कंप्रेसर आता है, उसमें भी T1 क्या है? T1 का मतलब है कि ये लाइक 46 तक आपकी प्रॉपर कूलिंग करेगा। 46 के बाद इसके ब्रिटिश कम होता है। जो T3 होता है वो 50 प्लस नहीं वर्क करता है। आपका नीचे का पोर्शन है लोअर का टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता। इस बजट में आपको ये सबसे बेहतर AC है। ये वैसे एक 8-900 का, तो अभी एक 4 में लगा हुआ है। एक तो उसकी 4 वे है, उसकी जो 2 वे है, और एंटी रस्ट कोटिंग है, और एम्पेयर लॉक के 4 मोड है। एनर्जी सेविंग के मुताबिक आप उसको एम्पेयर लॉक भी कर सकते हैं। भाई ठीक है, ये ठीक है। मैं कलर्स दिखाना चाहती हूँ, कैसे लाई हूँ। अब कुछ और तो नहीं लोगे? नहीं, की बात है, आर्टिकल क्या था? नहीं कहा है आप? मतलब नहीं लेती। हाँ नहीं लेती। अब देखो ना, कलर्स यहाँ ही 2 मिनट चेक करना। मैंने अपनी वीडियो में ये लगाना है। आप पिक कर लें, मुझे ना आप अपना वो दे दीजिएगा, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ताकि मैं कंपनी वाले का फोटो उसको आप किसी भी चीज़ में लगाएं तो ये उतर जाएगा। क्या करेगा? मुझे सब बताएगा। कलर्स कैसे बस इतने अच्छे हैं। ग्रे, चलो सही है। वो ना खुला, वो अभी ना खुला, वो ख़राब हो जाएगी। एंड ये मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए वाटर कलर्स लाई हूँ, और ये ग्लू। चलो ओके। नहीं रुको, और क्लेस की भी मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। इस तरह से लोडर ना हैवी सामान नीचे उतारा तो बच्चे करती गिर नहीं जाएगा। मैं कहा नहीं, इनको प्रैक्टिस होती है, इसी तरह से ये हैवी सामान जो है ना नीचे उतारते हैं। तो खैर यहाँ पे हमने AC वगैरह जो लेना था वो पसंद किया, उसका बिल करवाया और आगे चले कि कुछ देखते हैं ग्रोसरी वगैरह। वैसे तो कुछ लेना नहीं था, लेकिन फिर भी जब आप निकले हो तो फिर होता ही है कि कुछ ना कुछ ले लें। अच्छा, इस स्टोर पे और अचार ना लें, ये कैसे हो सकता है? यहाँ का अचार बहुत फ्रेश और क्रंची होता है। यहाँ से हमने अचार लिया जो जो हमें चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे आपको सिंगल चीज़ों का अचार भी मिल जाता है, जैसे लसूड़े का, मिर्चों का, गाजर, अम्बियाँ, इस तरह से सिंगल भी मिल जाता है। और अगर आपको मिक्स अचार लेना हो तो वो भी यहाँ से अवेलेबल है, मिल जाता है ईज़िली। और ये सारे मैंने डिब्बे अभी मैं आपको दिखाती हूँ आके, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। फिर हम आ गए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाली साइड पे। यहाँ से हमने कुछ वेजिटेबल्स ली, और आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटे स्टोर से नहीं मिल रही, तो आप किसी बड़े स्टोर पे जाओ तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाती हैं। तो यहाँ भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, हमें बहुत सी चीज़ें जो थी ना यहाँ से मिल गई थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो जो जो हमें चाहिए थी, जो जो मैं इनको कह रही थी वो ये लेते जा रहे थे। मुझे ना ये सैलड लीव्स लेने थे, मैंने सऊदीया में ना एक जगह पर खाए थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने ये एक पैकेट ले लिया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये कितने का है, तो ये ना कम से कम भी 1200-1300 का ये पैकेट था। तो मैंने इनको को पता नहीं, मुझे रेट का तो नहीं पता, तो मैंने नहीं पैकेट एक डलवा लिया था।
सामने वाली स्टॉल पे ना हमें शलजम मिल गए और मेरे हस्बैंड ने बड़े एक्साइटेड हो गए, चलो 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 शलजम लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, हमारा ना काफ़ी दिनों से शलजम खाने को दिल कर रहा था, तो हमें शलजम कहीं बाहर से मिल ही नहीं रहे थे। मैं कहा ये देख लो, किसी अच्छे स्टोर पे जाओ ना तो मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हर तरह की सब्ज़ी थी जो आपको कहीं बाहर दुकानों से या छोटे स्टोर से नहीं ना मिलती, यहाँ पर आपको वो भी मिलेंगी। सीज़न है या नहीं है वो भी मिलेगी आपको सब्ज़ी। यहाँ पर ये हलवा कद्दू लगे हुए थे, बड़े मज़ेदार किस्म के लग रहे थे, बड़े बड़े फ्रेश। लेकिन अब मैंने लिए नहीं, बच्चे खाते नहीं है, तो ये इतना महंगा भी होता है और इसको ना पूरा लेके जाओ तो आधा ज़ाया हो जाता है। तो मैंने ये लिया नहीं, हालांकि दिल बड़ा कर रहा था कि हलवा कद्दू भी ले जाओ, लेकिन ना आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है। लेकिन हमने लिया नहीं कि बच्चे खाते नहीं, फिर ये ज़ाया हो जाता है। इतने में मुझे याद आ गया प्याज भी ख़त्म है, वो भी ले लेती हूँ जब आए मैं। तो फिर उसमें मैंने इनको कहा, मैं कहा प्याज भी ले लें, जब प्याज डाले तो मैं कहा आलू भी ले लें। कहते बिल बढ़ाई जो। मैं कहा नहीं, मैं आज कोई बिल नहीं बढ़ाऊँगी, मैं तो कुछ डाल ही नहीं, सारा कुछ आप ही रखेंगे, मैं डालूँगी तो फिर आप कहेंगे कि इसने बिल बनाया इतना ज़्यादा। अच्छा, मैं भी बड़ी चालाकी के साथ ना वीडियो बना रही थी, तो ये मुझे पूछ रहे थे साथ साथ कुछ छोड़ तो नहीं चाहिए, तो मैं कहती थी हाँ वो ले लें, ये ले लें। देते मैं मुझे याद आया ड्राई फ्रूट्स वाली साइड पे है, तो मैं कहा ये ना सनफ्लावर सीड्स लेते हैं, ये मुझे भी पसंद है, इनको भी पसंद है। फिर मैंने चने ले लिए, मैं कहा ये भी चुबा के खाएंगे, अक्सर दिल करता है ना कोई चुबाने वाली चीज़ हो, तो मैं कहा ये है ना चुबाने वाली चीज़। फिर यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत ही फ्रेश थी, यहाँ तक कि यहाँ का ड्राई फ्रूट्स भी ना बहुत ही ताज़ा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बल्कि एक एक पैकेट चेक करी थी कि किसी में कोई कीड़ा तो नहीं नज़र आ रहा। तो जब मैंने तसल्ली कर ली ना, तो फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए थे, काजू बादाम चने। अक्सर ना मेरा बड़ा दिल करता है ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, ये खाने को। जहाँ की ना जो चीज़ें अच्छी हो ना वहाँ की तारीफ़ करनी चाहिए। यहाँ आके ना हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नेक्स्ट मंथ की ग्रॉसरी ना यहाँ से करूँगी, लेकिन ना यहाँ आके ना टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टोर है और अगर आपके पास 3-4 घंटे हैं ना तो आप निकाल के फिर आओ ग्रॉसरी के लिए, तो फिर बंदा टाइम बचाने के लिए घर के करीब से ग्रॉसरी कर लेता है। तो यहाँ पे ना इंजीर भी हम देख रहे थे, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमने ना सारी तसल्ली कर ली थी, बहुत ही फ्रेश था, चख भी लिया था हमने, चख के फिर हमने हर चीज़ ली थी। तो बस इसीलिए ना जहाँ चीज़ें बहुत अच्छी और फ्रेश मिले ना, फिर दिल करता है कि आए हुए चीज़ें ले ही लेते हैं। दोबारा वापसी में ना वेजिटेबल कॉर्नर की तरफ नज़र पड़ी, तो यहाँ पे लीमू नज़र आए, तो हमें याद आया हमने लीमू तो लिए ही नहीं, तो बड़े ही फ्रेश थे और बस यहाँ से हमने थोड़े से नींबू ले लिए, क्योंकि घर जाके इतनी गर्मी एक शिकंजी पियेंगे यही दिल में आ रहा था। तो देख सकते हैं लेमन का साइज़ आप चेक करें कितना बड़ा है, और दूसरी तरफ छोटे भी पड़े हुए थे, लेकिन हमने ना ये वाले लिए थे, ये बड़े अच्छे लग रहे थे। फिर हमें शक्कर नज़र आई, हमने सोचा गर्मी शक्कर ले लेते हैं। शक्कर भी इतनी साफ़ सुथरी थी, यहाँ तक कि दालें चावल सब कुछ चने वगैरह सब कुछ बहुत साफ़ थे। और यहाँ पे मैंने मैदा चेक किया, यहाँ पे इतना अच्छा मैदा था ना, और ये गुड़ भी बहुत अच्छा था, इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी ना। तो मैं इनको यही कह रही थी, मैं कहा क्या हम टाइम निकाल के यहीं पे आ जाया करें मंथली ग्रोसरी के लिए, लेकिन ये दूर है हमारे घर से, तो फिर बस वही वजह है कि टाइम को बचाने के लिए हम ना करीबी स्टोर से ले लेते हैं। यहाँ से मैंने कुछ मसाला जात भी लिए थे, मैं कहा चेक करके देखूँगी कि यहाँ के जो मसाला है वगैरह ना, इनकी खुशबू और जायका कैसा है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप पाकिस्तान में बाहर के मुल्कों की तरह किसी जगह को देखो कि वो तरक्की कर रही है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन थी, टेम्परेचर मेंटेन था, वेजिटेबल्स मीट्स वगैरह सब कुछ बहुत फ्रेश लग रहा था। तो बस यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी अपना जो बिल वगैरह वो बनवाया, स्टिकर लगवाए और बाहर निकल। बस यही वजह है ना कि टाइम की कमी की वजह से इस तरफ नहीं आया जाता, वरना जिन लोगों ने अपना पैसा और टाइम बचाना होता है ना, वो आते हैं इस तरफ जहाँ से आपको थोड़ा सा आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें मिलें। खैर हम यहाँ पे सामान वगैरह लेके बाहर निकले और हमें ना सामने आइसक्रीम नज़र आई, तो हमने सोचा यहाँ से आइसक्रीम ले लेते हैं। मैंने आइसक्रीम नहीं खानी थी, मैंने उनको मना कर दिया, मैं कहा आप ले लें, मैं इधर से कॉर्न्स लेती हूँ। मैंने और मेरे भतीजे ने कॉर्न्स और पॉपकॉर्न लिए थे। तो बस यहाँ पे मैं और वो अपने अपने चीज़ें ले रहे थे। भाई ने जैसे ही मेरे पॉपकॉर्न लगाए ना, मैंने पैसे दिए तो मैंने कैमरा ऑन किया वीडियो के लिए। तो जैसे ही मैंने वीडियो के लिए इस तरह से कॉर्न्स पकड़े ना, वीडियो बनाने के लिए बेटी आई, उसने मेरे हाथ से पॉपकॉर्न ले लिया और अपनी आइसक्रीम मुझे पकड़ा के चली गई। मैं कही ये क्या है? कहती मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, मैंने पॉपकॉर्न ही खाने, सॉरी कॉर्न्स ही खाने हैं। खैर मैं चुप हो गई, मैं कहा अच्छा वो क्या हो सकता है। बस जी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अंदर तो महसूस ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी में रखा और घर को आए। आप देख सकते हैं दिन में हम गए थे, यहाँ पे हमें रात हो गई थी। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इस तरफ आने के लिए, क्योंकि स्टोर बहुत बड़ा है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। घर आके जल्दी जल्दी मैंने सामान समेटा, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में जाने थे, या कुछ चीज़ें थी जो फ्रिज में जानी थी उन्हें फ्रिज में किया,
क्योंकि अभी हमने ना आगे भी जाना था, क्योंकि जो हमने एसी लिया था ना वो अब्बू के घर जाके छोड़ना था, वो उनका था। अच्छा, मुझे सामान लेना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना ना ग्रोसरी को घर आके समेटना मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल के साथ साथ मुझे ये भी होता है कि है जल्दी जल्दी समेट लूँ कहीं ख़राब ही ना हो जाए, क्योंकि पैसे लगे होते हैं उन सारी चीज़ों पे। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं चीज़ें समेट रही थी कि फ्रिज में चली जाएँ, अपनी जगह पे चली जाएँ, ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में आपको पता है जैसे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस पर कोई चूंटी वगैरह ना आ जाए, तो जल्दी जल्दी मुझे यही था कि मैं इनको समेट लूँ। यहाँ पे ना लूना भी आ गई थी, क्योंकि जब बाहर से सामान आता है ना तो उसकी ट्रीट भी लाजमी आती है। तो यहाँ पे मुझे उसकी ट्रीट मिली नहीं थी, नज़र नहीं है, हो सकता हो किसी कॉर्नर पे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई तो ली नहीं। तो वो अब चीज़ें चेक कर रही थी कि यहाँ पे मेरा भी कोई सामान आया होगा, तो मैं उसको पीछे करी कि आप पीछे हो जाओ, आपकी कोई ट्रीट नहीं आई। जानवर भी जो है ना बहुत तेज़ होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारा सामान आता है। चलिए जी, मैं समेटती हूँ अपनी ग्रोसरी और वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।